हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 2 है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें बहुत सारी कक्षा हमारा जो है पिछले क्लास में हम लोग का निकल चुका है, जो लगभग 4 क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हुए हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये है 4 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये टॉपिक कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ओइसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, यानी कि जो भोजन नलिकाएं होती है, उसमें मुख्यतः जो हमारा पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में 6 अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें से हम लोग 3 जो पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये हमारा चौथा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हमें आज पढ़ना है। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा आज का इस नया सा टॉपिक का शुरुआत करते हैं। The small intestine is a highly coiled tube about 7 मीटर long and 2.5 सेंटीमीटर in diameter। देखिए हमारा जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत की जो लंबाई है, हमारा हमारा छोटी आंत जो है 7 मीटर लंबा। ठीक है, हमारा छोटी आंत जो है 7 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये पूरे आहार नाल का, ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये पूरे आहार नाल का जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, तो हम पूछ देंगे, क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव आया है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ये जो आहार नाल का जो सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा होता है क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और इसकी जो लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास होता है, ये क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटी आंत है उसमें ही सबसे अधिक जो मुख्य जो पाचन यानी कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो छोटी आंत यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ही होती है। मेन जो हमारा पाचन, जिसको हम लोग डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, वो इसमें ही होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट क्या है, कॉमेंस कॉमेसेशन इमीडिएटली आफ्टर द स्टोमच इज duodenum। ठीक है, this is the probably that the most important site of digestion, the lower part of the small intestine is called the ileum। ठीक है, जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग डाइडोलियम बोला जाता है, डाइडेनियम बोला जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है उसको आइलियम बोला जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। आ जाइए, द सूप लाइक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमच इंटर द डाइडेनियम। अब देखिए जो पिछला, अब जो स्टूडेंट्स पीछे वाला हमारा लेक्चर वीडियो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए पीछे वाले जो हमारा लीवर था, जो सॉरी हमारा जो स्टोमच था, जो हमारा पेट था, तो पेट जो है, जो हमारा भोजन हमारे जो पेट के अंदर गया है, उस भोजन को पेट के अंदर से एक जूस निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा जूस बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है। और उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा फूड को क्या होता है, हमारे फूड को किसके जैसा बना देता है, सूप के जैसा बना देता है, सूप जैसा बना देता है। अब वो जो सूप जैसा है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइडेनियम के थ्रू इंटर करेगा। ठीक है, डाइडेनियम है, देखिए ये हमारा डाइडेनियम के थ्रू हमारा जो सूप लाइक हमारा जो भोजन है, एक कैसा बन गया, एक सूप के जैसा बन गया। और यही क्या करता है, डाइडेनियम के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में क्या करेगा, इंटर करेगा। हेयर इट इज मिक्स विद द टू इंपॉर्टेंट सिक्रेशन, द बाइल एंड द पैंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पे 2 प्रकार का, यहाँ पे हम जूस जो है, 2 प्रकार का सीरम या जूस बोल सकते हैं, जो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा सूप जैसा जो भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, सूप जैसा जो भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इसमें मिक्स होगा। ठीक है, इसमें मिक्स होगा। पहला कौन सा मिक्स होगा, बाइल जूस। बाइल जूस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीतरस। क्या बोलते हैं, पीतरस। दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक को पैंक्रियाटिक ही बोल सकते हैं। ठीक है, बाइल इज अ ग्रीन लिक्विड सिक्रेटेड बाय द लीवर। अब देखिए बाइल जूस जो है कलर में कैसा होता है,
बाइल जूस जो है कलर में ग्रीन होता है और ये निकलता सीक्रेट, मतलब इसका छिड़काव या फिर निकलता कहाँ से है, तो ये लीवर। बाइल जूस का जो स्रावन होता है, सीक्रेटेड मीन्स होता है स्रावन, तो एक बाइल जूस को कौन निकालता है, बाइल जूस को, पित्त रस को कौन निकालता है, लीवर, यानी कि यकृत। लीवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीवर को यकृत भी बोल सकते हैं, यकृत। तो पूछा जाए कि बाइल जूस जो है कहाँ से निकलता है, यानी कि जो पित्त रस है कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है। द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड, आप देखिए यकृत यानी कि जो लीवर जो है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर पूछा जाए कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो वो यकृत है, यानी कि लीवर है, ठीक है। इट इज स्टोर्ड बिफोर यूज इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। इट इज स्टोर्ड बिफोर यूज इन द गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर से पहले इसका होता है। द गोल ब्लैडर इज अ हॉलो ग्रीनिश कलर्ड पियर शेप ऑरेंज अटैच ऑन द लीवर। आइए गोल ब्लैडर के बारे में जानते हैं। पहले तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाइए हम लोग, ये रहा हमारा लीवर, ये रहा हमारा क्या हो गया, लीवर। और लीवर के अंदर में हमारा यहाँ पे आ जाइए क्या होगा, गोल ब्लैडर है, ये क्या है, गोल ब्लैडर। उसके बाद ये हमारा क्या है, पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज में होता है हमारा, ये होता है अग्नाशय, ये क्या होता है। और इसके अंदर में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दूसरे कलर से हम लोग करते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले तो खाना हमारा कहाँ पे आया, हमारा स्टोमच में, खाना हमारा स्टोमच से, स्टोमच से जो हमारा, ठीक है, स्टोमच से जो हमारा क्या है, एक कैसा, एक लिक्विड जैसा, जो स्टोमच से हमारा जो खाना है, स्टोमच से जो हमारा भोजन है, वो क्या हो चुका है, वो हो गया है, अब कैसा हो गया है, एक हो चुका है पूरा एकदम जूस के जैसा, ठीक है, जूस के जैसा हमारा, या फिर किसके जैसा हो चुका है, हमारा भोजन जो हो चुका है सूप के जैसा, ठीक है। सूप के जैसा जो हमारा भोजन हो गया है, तो वो सूप वाला भोजन कहाँ पे इंटर करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर करेगा तो यहाँ पे दो प्रकार का जूस जो है इसके अंदर सीक्रेट किया जाएगा, दो प्रकार का जूस। अब वो जूस कौन कौन सा है, तो एक तो है हमारा क्या है, एक क्या है, बाइल जूस है, एक क्या है, बाइल जूस। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा एक बाइल जूस और एक पैंक्रियाटिक जूस जो इसके अंदर मिलेगा। अब बाइल जूस जो है ग्रीन, सिक्रेटेड बाय द लीवर, बाइल जूस को यानी कि जो पित्त रस है, पित्त रस को कौन स्रावित करता है, तो पित्त रस जो है लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। और गोल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय है उसमें ये क्या होता है, संचित, संचित मीन्स होता है जमा करके रखा जाता है। द गोल ब्लैडर इज अ होलो ग्रीनिश कलर पियर शेप ऑरेंज अटैच टू द लीवर। अब देखिए गोल ब्लैडर जो है एक क्या है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का नाशपाती के आकार का होता है, जो अटैच होता है किससे, जो अटैच होता है लीवर से, अटैच है ना लीवर से, ठीक है। A tube called the bile duct carries the bile from the gallbladder into the duodenum, और यही गोल ब्लेडर से एक ट्यूब होता है जो डाइडेनम में इसको ले जाया जाता है। बाइल प्ले अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ अ फैट। अब देखिए पित्त रस जो है, एक पित्त रस जो जिसको बाइल जूस हम लोग बोलते हैं, तो ये पित्त रस जो है फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट, फैट मीन्स क्या होता है, फैट मीन्स होता है बसा, फैट मीन्स क्या होता है, बसा। तो ये बसा को क्या करता है, पाचन करता है, कौन सा, बाइल जूस यानी कि पित्त रस। आ जाइए अब हम लोग देखते हैं बसा का क्या करता है, इसका बाइल प्ले अ रोल डाइजेशन ऑफ द फैट। बाइल जूस किसको डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो फैट यानी कि बसा को। Being alkaline while also neutralize the acid in the food come from the stomach। और बाइल जूस क्या करता है, अगर हमारे खाना के साथ में एसिड आ गया यानी कि लवण आ चुका है, तो उस लवण को भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उस लवण को कम करता है, लवणता को हमारे फूड में। और क्या करता है, हमारा फैट को डाइजेशन में हमारा मदद करता है, यानी कि पाचन के मदद करता है। सेकेंड हमें पढ़ना है पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस के बारे में। पैंक्रियाटिक जूस, आज अग्नाशय रस। पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड नेम पैंक्रियाज। अग्नाशय के द्वारा
अग्नाशय रक्त जो होता है ये छिड़काव किया जाता है, ठीक है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। अब देखिए पैंक्रियाज जो है स्टोमच के नीचे एक क्रीम कलर का होता है पैंक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। पैंक्रियाज है ना ग्रीन कलर का, बिलो द स्टोमच इट इज कनेक्टेड टू द डोडेनम। ये क्या होता है, डोडेनम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है बाय अ ट्यूब कॉल्ड द पैंक्रियाटिक डक्ट। एक डोडेनम से पैंक्रियाज जो है एक ट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। उस उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द स्टील अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कन्वर्टेड देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो नहीं पच पाता है, जो प्रोटीन होता है, जो फैट होता है, उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करना, इसका काम होता है उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इन द duodenum and the small intestine process of digestion is finally completed, ठीक है। अब डायोडेनम में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का, ये क्या होता है जब कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में ये प्रोसेस चालू होता है डाइजेशन, ये जब फाइनली कंप्लीट है, छोटी आंत में क्या होता है कंप्लीट हो जाता है टोटल चीज, उससे जो भी चीज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और बाकी जो होता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। द अनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन द सेमी फ्लूइड दैट पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जितने भी अनडाइजेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे पेट में नहीं पच पाते हैं, वो मटेरियल जो अनडाइजेस्ट होते हैं, जो नहीं पचने योग्य होते हैं, वो मटेरियल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है, बड़ी आंत में। तो छोटी आंत का क्या काम है, भोजन का मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, और बचने के बाद जो भी चीज बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होगा, जो मतलब कि जो अनयूज सब्सटेंस होते हैं, उसको बड़ी आंत में बिग इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट पास कर दिया जाता है। फूड अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में खाना का जो अब्सॉर्प्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन प्रोड्यूसेस सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। हमारे छोटी आंत में क्या कहलाता है, जो खाना डाइजेशन होता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट को छोटी आंत में निकाल लिया जाता है, सभी खाने में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, ठीक है, इसको सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस के रूप में निकाल लिया जाता है, ठीक है। दिस सब्सटेंस कैन पास इनटू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारे छोटी आंत के जो दीवार होते हैं उसके दीवार के माध्यम से अंदर की ओर पास कर दिया जाता है, और बाकी जो सब्सटेंस होती है वो यहीं पे पड़ा हुआ रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन, या फिर अब्सॉर्प्शन भी इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेवली फ्लोडेड। The fold greatly increase the total area of the lining. This lining is covered all over with the teeny finger-like projection or the earth outgrowths. अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की जो दीवारें होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर जो भोजन आएगा, इसके अंदर जो खाना आया, ये खाना किस रूप में आया, तो ये जो हमारा भोजन आया है, ये भोजन किसके रूप में आया है, तो ये आया है एक मतलब कि सॉल्यूबल के सब्सटेंस के रूप में। तो इसमें से जितने भी कार्बोहाइड्रेट होगा प्रोटीन होगा, ये सब इसके वाल के द्वारा सेल के द्वारा अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए एक उंगली के जैसा, उंगली के आकार का इस प्रकार से क्या होता है, इसके दीवार में कुछ आकृतियां होती है, कुछ प्रकार का जो कुछ रचनाएं होती हैं इसकी दीवार में बनी हुई, ठीक है, जो क्या करता है इस सब्सटेंस को क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दिस लाइनिंग कवर्ड ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग। दिस लाइनिंग फिंगर लाइक मतलब उंगली के जैसा इसका प्रोजेक्शन होता है, आकार होता है। दिस आउटवर्ड्स कॉल द विली आर अबाउट 1 mm हाई। अभी क्या होता है, जो विली होता है इसका नाम क्या दिया गया, विली, और इसका जो लंबाई होता है कितना होता है, 1 मिलीमीटर के आसपास होता है इसका लंबाई, ठीक है। दे गिव अ वेलवेटी appearance to the intestinal lining. The villi provide the very large surface for the absorption of a simple substance
प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ अ फूड इनटू द ब्लड सिस्टम। अब देखिए इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, प्रोटीन ले लेगा, फैट ले लेगा, विटामिन ले लेगा, और इसको कहाँ दे देगा, इसको दे देगा, इसको ले जा करके दे देगा हमारे ब्लड को। किसको दे देगा, ब्लड को। और हमको पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या करता है, हमेशा फ्लो होते रहता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन देगा तो हमारा ब्लड में चला जाएगा, और हमारा ब्लड क्या करेगा, उसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, उसे क्या कर देगा, पूरे बॉडी में क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, food remains in the small intestine for 4 to 8 hours which is sufficient time for absorption। और ये जो होता है फूड जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में 4 से 8 घंटे तक होता है, जो कि समय क्या होता है, सफिशियंट होता है। देखिए इस प्रकार का ब्लड कोलेब्री से इस प्रकार का रचना बना होता है हमारे अंदर। ठीक है, जिसे हम लोग विली कहते हैं। ये क्या, इंटेस्टाइन के दीवारों पे इस प्रकार का जो रचना होता है इसे क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। फूड एसिमिलेशन, अब क्या है हम लोग को देखना है फूड एसिमिलेशन। Each villi, singular villi, is supplied with a fine blood vessels called the capillaries. The capillaries bring the blood into contact with the digested food inside the intestine. Digested food nutrients enter the blood which carries them all cell of the body। अब ब्लड क्या करता है, यहाँ से जो भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स लेकर के जाते हैं वो क्या करता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड लेकर के जाएगा और पूरे हमारे बॉडी को दे देगा, और बॉडी में जहां जहां हमारा सेल होता है उस सेल के पास पहुंचा देगा, और सेल क्या करेगा, उसका उपयोग कर लेगा किस रूप में, अपना क्या करेगा, सेल अपना रिप्रोड्यूस करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। दिस न्यूट्रिशंस कॉल्ड एज अ डिफरेंट organs of the body build the complex substance such as the particular type of proteins required by the body। अब क्या कर रहा है, बॉडी का जो भी रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन का वो सब क्या करेगा, पहुंचा देगा। इन द सेल द ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द इनहेल एयर, और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा किससे, जो बाहर से ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करेंगे उसमें। द रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और ये सब जो रिएक्शन होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा, एनर्जी। एनर्जी जो मिलेगा इससे हम लोग कोई भी वर्क करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है तो इसे बॉडी एक्सहेल करके बाहर की ओर छोड़ देगा, और वाटर को हमारा तो जरूरत होता ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें आवश्यक होती है। Building up of the absorbed simple product of a digestion into complex substance in the body cells and their uses by the organism for making new cells is called a food assimilation। अब देखिए ये जो क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल प्रोड्यूस डाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन द बॉडी सेल्स आर देयर यूजेस बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड द फूड एसिमिलेशन। फूड एसिमिलेशन किसे कहते हैं, जो भी मटेरियल हमारे बॉडी को खाने के थ्रू मिला है उससे हम लोग हमारा जो सेल का जो टूट फूट हुआ है, हमारा जो कोशिका का टूट फूट हुआ है, हमारा जो कोशिका का क्षति पहुंचा है, हमारा कोशिका है वो डैमेज हुआ है, उसे रिपेयर करने में, उसे रिप्रोड्यूस करने में हमारा जो मदद करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूड एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए सीरीज से, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, वहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।